अगर स्पाइडरमैन की जिंदगी दुख, दर्द और पीड़ा से भरी हुई है, तो इसके पास मल्टीपल फ्रेंड्स हैं जो पीटर की इन सभी परेशानियों में हमेशा इसकी मदद करने आ जाते हैं। फिर चाहे वो एवेंजर्स एंड गेम से पहले आयरन मैन हो, या स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज, और या फिर ब्रांड न्यू डे में खुद हल्क। पीटर के पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो इसे इन सभी परेशानियों से निकाल लेता है। बट ये वाली कहानी ऐसी नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्पाइडरमैन मरने वाला था, जहां आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, हैंक पिम, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर भी इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। और स्पाइडरमैन के कॉफिन में आखिरी कील मारता है मॉर्लून, जो पीटर की आंखें निकाल कर खा जाता है और पीटर को बहुत ही बुरी तरह से मारकर अकेला मरने के लिए छोड़ देता है। अब आगे, यहाँ पीटर की हालत इतनी खराब है कि वो केवल अपनी विल पावर के सहारे ही जिंदा है। बट फिर भी मॉर्लून पीटर को चैन से मरने भी नहीं देता। वो हॉस्पिटल में आता है पीटर की लाइफ फॉर्म एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। इससे पहले कि मॉर्लून कुछ कर पाता, मैरी जेन इस पर अटैक कर देती है और चिल्लाती है, लीव हिम अलोन। और मॉर्लून के एमजे पर अटैक करने से पहले पीटर एक स्नैप के साथ उठता है। उसकी पूरी बॉडी पट्टियों से कवर्ड है। सिर्फ एक आंख से देखते हुए वो मॉर्लून पर अटैक कर देता है, और एवेंजर्स के आने से पहले पीटर मॉर्लून की सभी लाइफ एनर्जीज को कंज्यूम करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पीटर ने मॉर्लून को हरा दिया और यही हैप्पी एंडिंग हो गई, बल्कि पीटर अपनी इंटरनल इंजरीज के चलते बहुत ही बुरे हाल में था। वो एमजी को एक आखिरी बार आई लव यू और फाइनल गुड बाय बोलकर मर जाता है, जिसके कारण अब सब गम में डूबे हुए थे। बट अवेंजर्स स्पाइडरमैन की बॉडी को एनालाइज करने के लिए उसे एक मेडिकल लैब में रखते हैं, और एक रात अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। एमजे भागकर पीटर की बॉडी के पास पहुंचती है, और जो वो देखती है वो किसी के लिए भी एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पीटर की बॉडी की जगह अब वहां सिर्फ उसकी स्किन है, जैसे कोई सांप अपनी स्किन श्रेड करके गया हो। और वो स्किन भी बीच से फटी हुई है, साथ ही विंडो ग्लासेस भी टूटे हुए हैं, जिसे कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क देखकर बताते हैं कि ग्लासेस टूटकर बाहर गिरे हैं, मतलब इसे अंदर से तोड़ा गया है। और टोनी स्टार्क के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर पाना इतना भी आसान नहीं है। ये सब सोचते हुए टोनी पीटर की श्रेडेड स्किन को देख रहा होता है, जिसके बाद हम पहुंचते हैं एक ब्रिज के नीचे, जहां स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरह पीटर एक्चुअली में एक ककून के अंदर बंद है। बट वो अपने दिमाग के अंदर जंगल के बीच एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां उसे अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग दिखाई देते हैं जो कि अब मर चुके हैं, जैसे अंकल बेन, हैरी ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी। वो अंकल बेन को बताता है कि उसे एक स्पाइडर ने काटा, और अंकल बेन जब पूछते हैं कि अब वो स्पाइडर कहाँ गई, तो पीटर जहाँ पॉइंट कर रहा था, अब वहाँ एरागॉग जैसी एक बड़ी सी मकड़ी थी, और जो पीटर को कहती है, लिटिल स्पाइडर लिटिल मैन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर बिकमिंग। वो अब पूरी तरह से स्पाइडरमैन का रूप ले चुकी थी, जो पीटर को बताती है ये वेनम स्टार्टिंग से उसके अंदर था, स्पाइडर उसके अंदर था, जिसे उसने हमेशा ही इग्नोर किया। वो कहती है कि तुम स्पाइडरमैन के अलावा और कुछ भी नाम ले सकते थे, बट जो तुम्हारे अंदर था उसे तो बाहर आना ही था। फिर भी तुमने इसकी पावर्स को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट ही नहीं किया। स्ट्रेंथ, सेंसेस, एजिलिटी, एडिशन, वेब, ये सब तो एक बच्चा भी डिस्कवर कर लेता, बट वो कभी ये सवाल नहीं पूछता, व्हाट हैपन व्हेन यू मर्ज अ मैन विद द स्पाइडर। इसीलिए तुम मर चुके हो। बट वो स्पाइडर नहीं, द स्पाइडर रिफ्यूज टू डाई, सो द स्पाइडर कंज्यूम्ड। और उसने मॉर्लून से वो ले लिया जो मॉर्लून स्पाइडर से लेना चाहता था। और इसके बाद स्पाइडर सपना देखता है मैन बनने का, और मैन सपना देखता है स्पाइडर बनने का, जिसके कारण पीटर पार्कर का फिर से जन्म होगा, विद एवरी वुंड हील्ड, एवरी इंजरी रिपेयर्ड एंड एवरी मसल रिन्यूड। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, इज दिस मोर मैन देन अ स्पाइडर और मोर स्पाइडर देन अ मैन। और ये सब पीटर को सिर्फ एक कंडीशन पर मिलने वाला था, दैट दिस टाइम द स्पाइडर मस्ट नॉट बी डिनाइड, बिकॉज दिस इज द सेकेंड गिफ्ट ऑफ स्पाइडर, सो एक्सेप्ट इट। और लास्ट में वो स्पाइडर कहती है, एम्बेरस अस, एम्बेरस द अदर, जिसको एक्सेप्ट करते हुए पीटर अपने दोनों हाथ फैला देता है, और वो बड़ी सी स्पाइडर पीटर के अंदर समा जाती है, जिसके बाद पीटर का इस कोकून से एक बार फिर से जन्म होता है। अब पीटर के पास न्यू पावर्स, जिसमें ऑर्गेनिक वेबिंग और नाइट विजन भी शामिल है, और साथ ही पीटर अब सिर्फ अपनी फिंगर से नहीं, बल्कि पूरी बॉडी के कांटेक्ट से किसी भी सरफेस से चिपक सकता था। उसकी बॉडी की पुरानी स्किन को स्टार्क टावर में छोटे छोटे स्पाइडर्स खा चुके हैं, जो अब एक वुमेन को फॉर्म ले चुके हैं,
जिन्हें देखते ही पीटर की रिस्ट से स्ट्रिंगर्स निकल जाते हैं, जो अगेन एक न्यू पावर है। और बाकी की पावर्स भी पीटर ऐसे ही इंसिडेंट्स के थ्रू डिस्कवर करता है। इन पावर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि अब पीटर कोई नॉर्मल फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है, बल्कि अब वो एक कॉस्मिक वेब का सेंटर है, जो इसे पूरी मल्टीवर्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट बीइंग बना देती है, जिसके ग्लिम्स हम ऑलरेडी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं। तो दोस्तों, अब तुम बताओ कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से पहले स्पाइडरमैन का इन पावर्स को अनलॉक करना किस लेवल पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर ऐसी ही और स्टोरीज जानी हो या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब टू द होमनिवर्स गाइड। बाय।